बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी, सो उसमें से मुझे ये पता ही चला कि आप लोग मतलब अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं ले पा रहे डीएफए का और एनएफए का। सो जो आज हमारा बेसिक लेक्चर था वो था क्लीन्स थ्योरम। तो जब मैंने असाइनमेंट वाले व्यूज़ देखे हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना वो बनाना सिखाए जाएँ। क्योंकि क्लास देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये एक चेन है जिसमें आप लोगों को ये चीज़ का ख्याल रखना है। एक मिनट, कि अगर आप लोगों को रेगुलर लैंग्वेज का नहीं पता होगा तो आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो नहीं बना सकते। जब तक आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना सकते तब तक आप क्या नहीं कर सकते, एक फाइनाइट मशीन नहीं बना सकते। ठीक है, जब तक आप फाइनाइट मशीन नहीं बना सकते तो आप डीएफए या एनएफए नहीं बना सकते। ठीक है, डीएफए या एनएफए आप नहीं बना सकते। तो ये एक चेन है जिसका आपको ख्याल रखना है कि अगर आपको सबसे पहले तो आपको रेगुलर लैंग्वेज का पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपको रेगुलर एक्सप्रेशन, उस लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने आने चाहिए। देन आपको जो है वो फाइनाइट मशीन या नॉन डिटर्मिनिस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक वो बनानी आनी चाहिए। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि आप लोगों को एक्चुअल में रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं पता चल रहे। तो आज की जो वीडियो है वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे बनाएंगे। और दूसरी बात, ये क्लास आप लोगों से करनी है कि इसके एक बंदा आप लोगों में से नोट्स बनाए, बिल्कुल साफ साफ करके ना। जो आप लोगों में से चलें, इस पे एक कंडीशन रख देते हैं, जो बंदा नोट्स बनाएगा इस वीडियो के देखने के बाद, जो मुझे पहले मैसेज करेगा कि सर आई एम द एबल टू राइट द नोट्स, कि मैं नोट्स बनाऊंगा, वो अगली 2 असाइनमेंट्स नहीं करेगा, उसको अगली 2 असाइनमेंट्स के मार्क्स मिलेंगे। सो इसके नोट्स बनाए, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ या जैसे जैसे मैं जो चीज़ इधर समझाने वाली हुई मैं स्क्रीन शेयर करके समझा दूँगा। मतलब जो थियोरेटिकल थोड़ा सा हुआ, जो चीज़ करने वाली हुई, जैसे आगे हम क्लीन्स थ्योरम पढ़ेंगे, क्लीन्स थ्योरम जो है वो करने वाला है, वो मैं आपको पेपर वर्क पे समझाऊंगा। और जो बंदा मतलब कहे कि मैं बनाऊंगा नोट्स, तो वो क्या करे कि उस वीडियो को देख के उस हिसाब से बिल्कुल साफ साफ जैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं वैसे नोट्स बनाए और वो सारी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, ये कंप्यूटर पे ड्रा मतलब करना हो तो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत खपने वाला काम है। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आप लोगों ने कहा सर ये मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्नैप लेके उसकी आप अटैच करके मुझे भेज दें। तो एक बंदा इसके नोट्स बनाएगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो आज जो है हम एक्चुअल में पढ़ना चाह रहे थे क्लीन्स थ्योरम। मैं थोड़ा सा क्लीन्स थ्योरम बता देता हूँ, फिर हम आज वाले टॉपिक पे आएंगे। क्लीन्स थ्योरम जैसे हमने देखिए, अब आपने क्या क्या सीख लिया है। आपने फाइनाइट स्टेट मशीन बनाना सीख लिया है, आपने ट्रांजिशन ग्राफ बनाना सीख लिया है। ठीक है, उस ट्रांजिशन मशीन भी और ट्रांजिशन ग्राफ दोनों बनाना सीख लिया। और आपने क्या सीख लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि आपको समझ नहीं आए। ठीक है, अब तक हमने ये चीज़ें कवर की हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन हम आपको आज समझाएंगे। देन आपको सारी चीज़ें दोबारा सही तरह समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन सीख जाएं तो आप पीछे वाले जाके लेक्चर एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, देन आपको पूरा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, ये बहुत मज़े वाला काम है। जब आप लोग मशीन्स ड्राइव करेंगे ना तो सही जवाब आएगा, तो आप लोगों को मज़ा आएगा इसको करने में। सो कंसेप्ट थोड़े से क्लियर करें। सो व्हाट्स द क्लीन्स थ्योरम सेड, अगर ये चीज़ें हमने सीख ली तो क्लीन्स थ्योरम क्या कहता है, एनी लैंग्वेज डेट कैन बी डिफाइंड, कि रेगुलर लैंग्वेज हो उसका क्या बना सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। और उस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम फाइनाइट ऑटोमेशन बना सकते हैं, और उस फाइनाइट ऑटोमेशन से क्या बना सकते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। मतलब क्या है कि वो कहता है, इसके ना 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 क्या है, बल्कि 3 रूल हैं, हम 2 ही करेंगे। एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेट। कि कह रहा है जिस भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाए उससे क्या बना सकते हैं, हम फाइनाइट ऑटोमेट बना सकते हैं, जो कि हम पहले लेक्चर से अब तक करते आए हैं। ये पॉइंट तो हमारा क्लियर है, बिल्कुल समझे तो आप। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पता है तो आप क्या करते हैं, इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपने उसको देख के क्या बनाना है, फाइनाइट ऑटोमेशन बनानी है। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी, अगर आप लोग असाइनमेंट कर लेते तो रूल नंबर 1 आपका क्लियर था।
ठीक है। सेकंड पे क्या कहता है, एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय ट्रांजिशन ग्राफ कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ऐसी लैंग्वेज जिसका हम ट्रांजिशन ग्राफ या फाइनाइट ऑटोमेशन बना सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट का उलट है कि अगर मशीन बनी हो तो उससे हम क्या करेंगे, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। ऊपर वाला पॉइंट क्या कह रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा होगा तो हम उससे क्या करेंगे, मशीन बनाएंगे, जैसे आपको असाइनमेंट दी थी। अच्छा, अब क्या कह रहा है, मशीन बनी हो तो उससे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ये जो दूसरा पॉइंट है ये मुश्किल है, ठीक है। कई बुक्स में 2 हैं इसके पॉइंट, कई बुक्स में 3 है, हम 2 ही करेंगे। थर्ड पॉइंट वैसे आपको बता देता हूँ कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय फाइनाइट ऑटोमेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अ ट्रांजिशन ग्राफ। सॉरी, कि जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेशन से ट्रांजिशन ग्राफ बनाया था, कन्वर्जन सिखाई है ना आपको लास्ट लेक्चर में, ये पॉइंट वही है। पर हम सब ऊपर वाले 2 पॉइंट ही क्लियर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और यही आते हैं एग्जाम्स में भी। सो पहला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम क्लियर करेंगे, उसके लिए जो है ऑर्डिनेंस थ्योरम, एक और थ्योरम हम पढ़ेंगे। बहरहाल परेशान ना हो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आपको रेगुलर लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन सिखाएंगे इस लेक्चर में, कि कोई भी स्टेटमेंट, बिल्कुल बेसिक, कि कोई भी स्टेटमेंट दी हो उससे आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने असाइनमेंट में दी थी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, अगर आप इसे गौर से सुने तो। चलें जी, बनाते हैं हम। क्या कहता है, पहली बात तो आप सीखें कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, के मैंने आपको जैसे बताया कि एक चेन है, ठीक है। अब हमें सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि आपको कैसे पता चलेगा। 2 बातें हैं, एक तो इससे रेगुलर एक्सप्रेशन कोई बनता हो, ठीक है। दूसरा, उससे कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेशन बनती हो, फाइनाइट मशीन ड्राइव होती हो किसी ना किसी लैंग्वेज से। देन हम क्या कहते हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि उससे एक रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव हो सकता है, उससे एक फाइनाइट मशीन बन सकती है। तो यही स्लाइड में लिखा हुआ है कि एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर दैट रेगुलर लैंग्वेज विल बी रेगुलर व्हेन, रेगुलर लैंग्वेज विल बी रेगुलर कब होगी, व्हेन 2 पॉसिबिलिटीज विल बी अकर्ड, कि जब 2 पॉसिबिलिटीज विल बी अकर्ड होंगी। इफ़ द रेगुलर लैंग्वेज कुड बी मेक अ फाइनाइट मशीन, अगर किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को आपको देख के पता चल रहा हो कि ये क्या है, फाइनाइट मशीन बना सकती है, देन वो क्या है, रेगुलर है, ठीक है। इफ़ द रेगुलर लैंग्वेज कुड बी डिफाइंड थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन, कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिससे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सके, वो क्या होती है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज होती है। तो आप इस बारे में परेशान ना हो, ये आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्योंकि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कोई ऐसी मशीन या ऐसी जो है रेगुलर लैंग्वेज है ही नहीं कि जिससे हम क्या ना कर सके, फाइनाइट ऑटोमेशन ना बना सके। एप्सिलॉन, एन एफ ए डी एफ ए, कुछ ना कुछ तो बनता होगा ना, तो क्या है वो रेगुलर लैंग्वेज है। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए है। तो ये आपने याद रखना है कि रेगुलर लैंग्वेज की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेगुलर लैंग्वेज है। देन नेक्स्ट देखें, अब देखते हैं, हमें पता चल गया जी ये क्या है, जी हमें पता चल गया रेगुलर लैंग्वेज है। अब रेगुलर लैंग्वेज है तो हम उसका क्या बनाएंगे, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जी हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। कहता है, एक एग्जांपल है, हम कहता है नीचे वाले स्टेटमेंट का रेगुलर एक्सप्रेशन बना के मुझे दिखाओ, बिल्कुल बेसिक। कहता है डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग्स एंड स्टार्ट विद ए बी। पहले तो आप लोग स्टेटमेंट को समझें। ये जो होती है ना, ये गिवन है क्वेश्चन, मतलब क्या है, ये एलिमेंट उसने बताए हैं कि जो भी हम फाइनाइट ऑटोमेशन बनाएंगे उसमें ए और बी यूज़ होगा, उसके अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ तो हमारी क्लियर होगी। अब क्या कहता है, डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, एक आर ई बनाना है विच रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग्स। ऑल द स्ट्रिंग्स से क्या मुराद है, ए और बी से आप कितने स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, 4, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है कि इस ये क्या करें, जो भी ऑल द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती हो, ये वाली जो लैंग्वेज हमने बनाई है ये ऑल द लैंग्वेज जो स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करती हो। पर कंडीशन उसने क्या लगाई है, एंड स्टार्ट विद ए बी, सिर्फ आपने कंडीशन को फॉलो करना है, स्टार्ट विद ए बी, ठीक है। तो क्या कहता है, स्टार्ट विद ए बी। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये रेगुलर लैंग्वेज है, इससे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और उस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या बना सकते हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलें हम देखते हैं जी।
अब उसने क्या कहा है कि एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो कि ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करे, किसकी, ए और बी की, ठीक है, क्योंकि उसने हमें बताया है कि ए और बी क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो ये इसको एक्सेप्ट करे, इसकी ऑल स्ट्रिंग्स को। अब उसने क्या कंडीशन लगाई है कि स्टार्ट किससे हो, ए बी से स्टार्ट हो, ठीक है। कहने का उसका मतलब ये है कि ये एक मशीन है, स्टार्ट हुई, स्टार्ट किस से हो, ए और बी, दो वेरिएबल इसमें जाए, ठीक है, एंड होगी, कोई ना कोई मशीन स्टार्ट होती है तो एंड भी तो होती है। अब उसने स्टार्टिंग तो हमें बता दी कि ए बी उसमें आता जो रन होते हैं, एंडिंग नहीं बताई। एंडिंग ना बताए तो क्या करना है, देखें ए बी हमारे पास है ना, तो हम उस पर चेक लगा देते हैं, या तो ए आए जितनी बार भी आए चले, या उस पर क्या आए, बी आए जितनी बार भी आए उस पर फाइनल स्टेट पे चले, ठीक है। स्टार्टिंग कंडीशन हमने उसकी फुलफिल कर दी कि ए और बी, ठीक है। ये मशीन आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, हम तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग क्या उसने की, ए बी, कि ए बी से स्टार्ट हो, उसकी सिर्फ एक कंडीशन है। आगे जो हमने अपनी तरफ से बनाना है वो ये है कि हम उस पर ये भी तो चाहते हैं ना कि उसकी एंडिंग स्टेट भी तो कुछ हो, ठीक है। एंडिंग स्टेट पे क्या हो, ए पास हो या बी पास हो, और जितनी दफ़ा मर्ज़ी पास हो। प्रैक्टिस वाली जो व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो आपको भेजी उसमें मैंने बताया था कि स्टार का मतलब ये है कि लूप लगेगा, कि मतलब ए आए या बी आए और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आता जाए वो उस पर रन हो। तो हम ये उसकी जो है पहली स्टेटमेंट की क्या बन गई है, आर ई बन गई है। समझ आई क्लास आपको, कि स्टार्टिंग विद ए भी हो, एंडिंग जिस पे मर्ज़ी हो और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए वो हमने क्या कर दी, ड्राइव कर दी। अब इस पे क्या लगा देंगे, ए बी जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए, क्योंकि ये स्टैरिक जो है, ये वाला स्टैरिक, ये किसको प्रेजेंट करता है, लूप को। ये आपने याद रखना है, ये प्रेजेंट करता है लूप को, ठीक है। तो ये हमारी एक जो है वो देखिए मशीन भी बन गई है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन गया, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। नाउ द गिवन एग्जांपल्स टेल अस दैट रिक्वायर रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी स्टार्ट विद ए बी, कि स्टार्ट किससे हो, ए बी से हो। बट एज वी नो दैट द मशीन हैज़ बोथ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, कि जिस मशीन की इनिशियल होती है उसकी फाइनल भी होती है, ठीक है। सो आफ्टर स्टार्टिंग दिस नेक्स्ट कुड बी so after starting the next could be A और B, ठीक है। A और B के बाद क्या हो, we can write as A plus B, हम A plus B लिख सकते हैं, क्यों, so you must remember one thing that कि एंड वाली स्टेट पे A और B क्या हो, एग्जीक्यूट हो। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन और एलिमेंट मीन A और B रनिंग ऑन फाइनल स्टेट और एनी स्टेट लॉट ऑफ टाइम, कि ए और बी जो है, या ए हो या बी हो या दोनों में से दोनों ही हो, कि एंड वाली स्टेट पे या किसी भी स्टेट पे वो लॉट ऑफ टाइम चलें, देन वी शुड सिंपली प्रेजेंट दोज एलिमेंट विद स्टैरिक। हमने उसको क्या कर देना, स्टैरिक से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। हम चाहते हैं कि जितनी दफ़ा मर्ज़ी चले, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए, तो उसको क्या कर देना, स्टैरिक से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। ये तो आपका जो है वो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये उसका जो फाइनल आर ही बनेगा। देखें ए बी स्टार्ट में आया, ए और बी जितनी दफ़ा मर्जी आए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, हमने उसकी स्टार्टिंग कंडीशन सिर्फ क्या कर दी, फुलफिल कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अब क्या कह रहा है, डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग्स। अच्छा, ऑल द स्ट्रिंग्स वाला भी पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ पीछे वाली एग्जाम्पल में। देखिए उसने कहा है ऑल द स्ट्रिंग्स, इससे जो है आप स्ट्रिंग्स बना ले, 4 बनेगी, ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इस मशीन पे आप मुझे जी ए बी ए रन करके दिखाएं, तो देखिए ए आया, बी आया, तो इधर ए भी रन होगा, तो ये क्या है, स्ट्रिंग इस पर फुलफ़िल होती है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा ठीक है। अब वो कहता है जी ए बी बी रन करके दिखाएं, ठीक है। तो देखें ए आया, बी आया और आगे भी बी गया, तो ये भी क्या हो रही है, हमारा फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है। तो इस पे जितनी भी स्ट्रिंग इस पे बनेगी वो सारी क्या हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी चल रही होंगी और इस मशीन पे भी फुलफ़िल हो रही होंगी, ठीक है। ऑल द स्ट्रिंग वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब क्या कहता है, डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग एंड एंडिंग विद बी ए ए। अब उसने क्या कर दिया, सेम वही क्वेश्चन है पर एंडिंग क्या कर दी उसने, बी ए ए,
ये स्टार्टिंग और एंडिंग वाले समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एंडिंग क्या उसने कर दी, विद बी ए, एलिमेंट वही हैं। अब क्या है, एंडिंग पे बस बी ए लगाओ, स्टार्ट में ए और बी जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए हमें उससे कोई सरोकार नहीं। अब उसने क्या बताया, एंडिंग स्टेट, फाइनल स्टेट बता दी है कि फाइनल पे मुझे क्या चाहिए जी, बी ए चाहिए, स्टार्ट में ए बी जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम बना लेते हैं जी रेगुलर एक्सप्रेशन। उसने क्या बताया जी, बी ए एंड पे मुझे चाहिए। उसने स्टार्टिंग तो नहीं बताई, स्टार्टिंग क्या करेंगे हम खुद से डिफाइन कर लेंगे, ए आए या क्या आए, बी आए, और क्या है जितनी दफ़ा मर्जी आए, ठीक है, वो मशीन पर रन होना चाहिए। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं मशीन भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये स्टार्ट हुई, ये क्यू नॉट, मैंने क्या बताया कि ए और बी जितनी दफ़ा मर्जी आए, मतलब स्टैरिक लगा तो समझो लूप लगाना है आपने, ए और बी, ठीक है। फिर क्या एंड क्या कर रहा है, एंड किस पे हो, बी अगली स्टेट पे चला गया, ए फिर अगली स्टेट पे चला गया, और क्या है ए, और ये क्या हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। यहाँ पे ए सॉरी, ये हमारी क्या है क्यू एफ, ये क्यू वन है और ये क्यू टू है। अब देखिए क्या है, स्टार्टिंग में ए बी जितनी दफ़ा मर्जी आए, ए आए बी आए, मशीन चलेगी। एंड उसने क्या बताया, पर एंड किस पे हो, बी ए पर हो, तो बी ए एंड मशीन, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत आसान है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, सिर्फ आपने उसकी जो है वो देखनी है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसने क्या कंडीशन क्या लगाई है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बी स्टेरिक बी ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिज़ाइन रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिप्रेजेंट सब स्ट्रिंग ए बी बी फॉर क्या है ए बी। अब आप लोगों को जैसे पता है कि सब स्ट्रिंग क्या होती है, सब, देखिए कोई भी चीज़ की सब का मतलब ये होता है कि वो है सेंटर में, या उसका कोई फाइनल है और इनिशियल है, या उसका कोई फाइनल है। सबसेट जैसे आप जिसे कहते हैं, सबसेट, सब हेडिंग जिसे आप कहते हैं, क्या होती है, उसकी एक बड़ी हेडिंग होती है, सब हेडिंग उसकी छोटी होती है, और एंड पे भी कोई ना कोई हेडिंग होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सेंटर में है। सब सब जहाँ भी आ जाएगा वो क्या होगा, सेंटर में होगा। तो अब वो क्या कह रहा है, सब स्ट्रिंग क्या कह रहा है, डिज़ाइन आ रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिप्रेजेंट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग उसने बताया कि सेंटर में ए बी आए, स्टार्टिंग में जो मर्जी आए, एंडिंग पे जो मर्जी आए, सेंटर में मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसकी कंडीशन फुलफ़िल करनी है। लो जी, सेंटर में बनाता हूँ ए बी। अब उसने नहीं बताया कि स्टार्टिंग में जो मर्जी आ जाए, स्टार्टिंग में क्या है, दो ही एलिमेंट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे और इस पर क्या लगा देंगे, लूप लगा देंगे, ठीक है। और उसने एंडिंग भी नहीं बताया, एंडिंग क्या है, ए प्लस बी कर देंगे और इस पर क्या लगा देंगे, लूप लगा देंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग और एंडिंग उसने नहीं बताई, उसने हमें बताया, क्या बताया कि सब स्ट्रिंग, उसकी सेंटर वाली स्ट्रिंग जो है वो ए बी हो, स्टार्टिंग और एंडिंग से कोई कंसिडर नहीं। मशीन बहुत आसान है, आप बनाएं स्टार्टिंग में ए बी लगा दें, ठीक है। फिर क्या हो, सेंटर में क्या है, ए बी चलेगा, ये अगली स्टेट पे, ये उससे अगली स्टेट पे, ठीक है। ए यहाँ पे ए चल गया, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, और एंडिंग क्या है, यहाँ पे ए बी आ गया, ये फाइनल स्टेट हमारी बन जाएगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी जितनी दफ़ा मर्जी चले, ठीक है, ये स्टेरिक। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को देख के हम क्या बना सकते हैं, एक मशीन आराम से बना सकते हैं अगर रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हो। रेगुलर एक्सप्रेशन कब आता है, जब आप रेगुलर लैंग्वेज को अच्छी तरह समझे और देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, स्टार्ट में कोई चीज़ भी आपको आएगी आप उसको लिख लेंगे। एंडिंग वाला पॉइंट क्लियर होगा कि एंड में उसने जो बताया होगा आप लिख लेंगे। सेंटर वाला, सबसेट वाला, सब स्ट्रिंग वाला, वो भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या है, अब देखें, अब इस तरह की भी स्टेटमेंट आ जाती है, डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन उस फॉर, ये एलिमेंट है, विच स्टार्ट एंड एंड विद ए। देखिए अब आपको स्टार्टिंग एंडिंग का पता चल गया है ना, अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। क्या उसने कहा है, विद स्टार्ट विद
एंड विद ए, कि स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी किससे हो, ए से हो, सेंटर में जो मर्ज़ी आए, ठीक है, ए आए बी आए और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आए, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। पर मशीन क्या उसने कंडीशन क्या बताई है, स्टार्ट विद ए और एंड विद ए। बहुत आसान रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, क्या है, ये स्टार्ट में ए लगा दिया मैंने, ये एंड पे ए लगा दिया मैंने, ठीक है, और दो है दोनों को मिलाने के लिए क्या कर दिया, ये सेंटर में जो है वो एक तो प्लस वाले साइन लगाए हैं मिलाने के लिए, और सेंटर में जो मर्ज़ी आए उसके लिए क्या ए प्लस बी स्टेरिक लगा दिया। तो बहुत आसान है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में नहीं मैंने कहा समझ जाएंगे खुद ही, बट डोंट बी वरी, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा नीचे देखिए, डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर, उसने बता दिया कि इसके लिए बनाएं विच स्टार्ट एंड एंड विद अ सेम सिंबल। सेम सिंबल से मुराद है कि अगर स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए पे ही होना चाहिए, अगर स्टार्ट बी से हो तो एंड भी बी पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, क्या किया हमने, स्टार्ट विद ए और एंड विद ए, सेम सिंबल है, सेंटर में जो मर्जी है, हमें कोई सरोकार नहीं। स्टार्ट विद बी, दोनों के लिए बनाना है ना, उसने कहा दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, तो दोनों के लिए बनाना है। ए के लिए हमने बना लिया, बी के लिए क्या करना है, स्टार्ट विद बी और एंड विद बी, ठीक है, एंड विद बी, तो सेंटर में जो मर्जी है हमें उससे कोई सरोकार नहीं। तो ये क्या है, इसके लिए बन गया रेगुलर डिज़ाइन। रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या कहा है, ए बी विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। सेम सिंबल से मुराद अगर ए चल रहा है तो एंड पे भी ए ही आए, अगर बी चल रहा है तो एंड पे भी बी ही आए, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग सेंटर, और अगर एक एलिमेंट दो दफ़ा आ जाए, वो सब, ये 3-4 पॉइंट जो है आपके क्लियर हो गए। अब देखिए, अब इस तरह की स्टेटमेंट भी आ जाती है, डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर, इसके लिए विच स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। डिफरेंट सिंबल से मुराद क्या है, डिफरेंट सिंबल से क्या मुराद है, देखिए जैसे पीछे सेम सिंबल था, मतलब ए आया था तो एंड पे ए ही आ रहा था, अब वो कह रहा है डिफरेंट सिंबल, मतलब अगर स्टार्ट ए से हुआ है तो एंड क्या हो, बी पे हो, सेंटर में उसका कोई सरोकार नहीं है कि जो मर्ज़ी आए, तो जो मर्ज़ी आए के लिए हम जितना भी क्या लूप लगा देते हैं, ठीक है, दोनों एलिमेंट को जोड़ के। तो इधर भी देखें, अगर एक ये एक स्टेटमेंट है, अगर क्या हो, ए से स्टार्ट हो तो बी पे एंड होगा, ठीक है, ये एक बन गई। अब बी के लिए भी तो बनाना है ना, कि अगर बी से स्टार्ट हो तो किस पे एंड हो, ए पे एंड हो। तो ये कहने का मतलब ये है विच स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, कि जो है स्टार्ट जो है वो ए से हो अगर, तो एंड किस पे हो, बी पे, अगर बी पे स्टार्ट हो तो एंड किस पे हो, ए पे। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। बस स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने और जहन में लाना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी कंडीशन लिखनी है, सेंटर में जो मर्ज़ी आए, एंड पे जो मर्ज़ी आए, और स्टार्ट में जो मर्ज़ी आए वो आपने लिख देना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टिंग, एंडिंग, सेंटर, सब स्ट्रिंग, all of this. You must consider strings value, for example स्ट्रिंग वैल्यू। अब कोई क्या देता है स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, ठीक है, सारी रेगुलर एक्सप्रेशन हम कवर कर लेंगे जो आपकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, पीछे वाले आपको क्लियर हो गए। अब देखिए, अब वो क्या कहता है, अब कहता है डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन इन विच z इज़ इक्वल टू 4। अब वो क्या देता है कि एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जिसमें z इज़ इक्वल टू क्या हो, 4 हो, और एलिमेंट क्या है, a भी है। स्ट्रिंग उसने बता दिया है, इधर z इज इक्वल टू 2 भी दे सकता है, इधर z इज इक्वल टू 3 भी दे सकता है, इधर z इज इक्वल टू 5 भी दे, जितने मर्जी वो कह दे। तो हमने क्या करना है, देखिए एलिमेंट क्या है, a और b, ठीक है जी। वो क्या कहता है, इससे z इज इक्वल टू क्या हो, 4 हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 टाइम लिख दूँगा बस, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस बी और a प्लस बी। अब देखें इसको लिखने का पर्पज़ क्या है, मतलब ये है कि आप जो है a और b की वैल्यू कहीं से भी असाइन क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये a आपको चाहिए हो, ठीक है, या b आपको चाहिए हो, आप जहाँ से जो भी एलिमेंट चाहें क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसको जो है वो मैं a प्लस बी का ये
पावर 4 भी लिख सकता हूँ, जो कि अलजबरे की है लैंग्वेज, पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है। अब आप कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो है वो इसमें से ले सकते हैं, जो अगर अगर आप चाहते हैं कि ए वाली जो है वो रन हो, ठीक है, तो ए वाली स्ट्रिंग आप ले सकते हैं, बी वाली रन हो, बी वाली आप ले सकते हैं, किसी से भी कोई भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है वो जो क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड है कि आप इससे कौन सी स्ट्रिंग लेना चाहते हैं। सो ये देखें, ये इसकी क्या बनेगी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये इस तरह बनेगी, हो इस तरह बनेगी, ठीक है। अब वो कहता है डिज़ाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद, अब जाहिर बात है जहाँ इज इक्वल टू है वहाँ दो साइन तो लाजमी होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। अब वो क्या कहता है, रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव करें जिसमें z इज इक्वल टू क्या हो, 4 हो, z ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हो। तो क्या कहना चाह रहा है कि उसकी जो है वो 4 स्ट्रिंग भी बने और उससे जो है वो ऊपर भी बन जाए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या ऊपर किया था, z इज इक्वल टू जब 4 था तो मैंने क्या कर दिया था, 4 एलिमेंट ले लिए थे। अब उसने क्या कहा है, z ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हो, मतलब या तो 4 हो या 4 से ग्रेटर हो। तो ग्रेटर के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी लूप लगा देते हैं कि जितनी दफ़ा मर्जी आए, ठीक है,